मित्रों, बात करेंगे आज किस देवता के प्रकोप से रोग हुआ है। तो शरीर में रोग होता है तो ये किस कर्मों से, किस वजह से, किस देवता की वजह से यह रोग हुआ है, आइए जानते हैं। मानिए अगर कुंडली में 3 तीसरे और क्या कहते हैं 90 और 6 और 12, अगर इन भावों में अगर पाप ग्रह हो तो तीसरे ग्रह तीसरे स्थान पे, 6ठे स्थान पे, 90वें स्थान पे और 12वें स्थान पे, अगर इन स्थानों में अगर पाप ग्रह होता है तो ये कुल हमारे कुल में जो चला आता है वो रोग होता है। तो कुल क्रमागत रोग होता है। और यदि 8वें स्थान पे और 12वें स्थान पे अगर राहु होता है तो प्रेत से संबंधित परेशानी रहती है। प्रेत रोग समझ लो, प्रेत रोग होता मान लो। अगर इन स्थानों में 8वें और 12वें स्थान में अगर बृहस्पति होता है, बृहस्पति, तो पितृ समझ लीजिएगा, पितृ अपने पितृ जो है संबंधित होता है। और अगर चंद्रमा हो तो जल देवी, अगर इन भाव में चंद्रमा हो तो जल देवी रोग समझ लीजिएगा। और सूर्य हो तो अपने घर की देवी, सूर्य हो तो घर की देवी। अगर शनि होता है तो क्या कहते हैं, तो कुल देवता, अगर अपने शनि होते हैं तो कुल देवता, यहाँ पर शनि होते हैं तो कुल देवता। और शनि होते हैं तो कुल देवता, वृद्ध हो तो भू, मंगल हो तो शकुनी, अगर यहाँ पर इन भावों में मंगल होता है तो शकुनी। और शुक्र हो तो जल देवी। और उन मनुष्यों पर हमेशा जो है वो कोप करती है जो भगवान से, ईश्वर से विमुख होते हैं। यदि अगर उन स्थानों में और इन स्थानों में अगर ग्रह अपने राशि के हों और या ऊंच के हों या बली हों, अगर इन स्थानों में, जैसे यहाँ पर मिथुन है, मिथुन की राशि है, मिथुन का स्वामी बुध है, बुध, ठीक है, और ये है मीन है, मान के चलो मीन की राशि है, बृहस्पति है। अगर यहाँ पर इन स्थानों में अगर इनके ही स्वामी अगर यहाँ पर बैठते हैं तो ये जो हैं उच्च हों या बली हों तो उक्त देवता को साध्य समझना चाहिए। तथा अगर चंद्रमा निर्बल हो, नीच में हो या नीच राशि में हो, या चंद्रमा जो है निर्बल हो या उसके बाद क्षीण चंद्रमा हो, तो उस देवता का जो है आराध्य समझना, उसको जो है देवताओं का आराध्य समझना। अगर केंद्र में बलि पाप ग्रह हूं तो, केंद्र में अगर बलि पाप ग्रह हूं तो देवगण को आराध्य समझना चाहिए। तथा बलि अगर शुभ ग्रह हो तो उक्त स्थान पर देवगण मंत्र की स्तुति और पूजा से प्रसन्न होते हैं। यदि पंचम भाव में, 8वें भाव में और क्या कहते हैं 9वें भाव में अगर शुभ ग्रह हों बैठे हों, अगर पंचम भाव में, अष्टम भाव में, अगर 9वें भाव में अगर शुभ ग्रह हों, तथा
तीसरे स्थान पे, छठे स्थान पे और 10वें स्थान पे और 11 स्थान, अगर इन स्थानों में अगर चंद्रमा होता है तो लगन में, ये लगन है, लगन में अगर शुभ ग्रह हो तो अगर इनमें शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही हो यहाँ पर, या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शुक्र की पड़ रही हो, या बृहस्पति की पड़ रही हो, और अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती है तो जो है इन देवताओं के स्मरण मंत्र से क्या कहते हैं, रोगी जो रोग होता है उसको जरूर मुक्ति मिलती है। इसमें कोई वो नहीं, संशय नहीं है। नमस्कार, बात करते हैं। जय उत्तराखंड।